खबर सुल्तानपुर से है, जहां एक सामाजिक संस्था के वार्षिकोत्सव में पहुंचे प्रसिद्ध इतिहासकार, समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर व आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने वर्तमान भाजपा सरकार व शासन पर जमकर हल्ला बोला। वक्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार की हिटलरशाही व तानाशाही पूर्ण कार्रवाई को लोकतंत्र के लिए घातक बताते हुए ईडी द्वारा शराब घोटाले में जबरन आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जेल भेजे जाने को राजनैतिक साजिश करार दिया। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि व खुदीराम बोस की स्मृति में आयोजित हुए संस्था के इस 28वें वार्षिकोत्सव में 50 महिलाओं को सशक्त करते हुए सिलाई मशीन व बालिकाओं को शिक्षा के लिए 50 साइकिल व 1000 जरूरतमंदों को गर्म कंबल का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम को समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर, गोपाल राय, शाहनवाज कादरी, पूर्व विधायक व सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा, पूर्व मंत्री डॉक्टर संदीप शुक्ला, दिल्ली से आप विधायक सत्येंद्र नाथ, अखिलेश त्रिपाठी, गोपाल पांडे, पवन शर्मा, संजीव झा, राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पुत्री वर्तिका सिंह, सुधाकर सिंह, इतिहासकार व सामाजिक चिंतक कमल नयन पांडे ने संबोधित किया। वक्ताओं ने यहां जरूरतमंदों को साइकिल, सिलाई मशीन व कंबल की भेंट देकर विदा किया। यहां दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने भगवान राम के नाम पर भाजपा को क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो उनके साथ खड़ा हो जाता है उसकी सारे जो वाहवाह, सारे गुनाह हैं वो 2 मिनट में माफ हो जाता है। बिहार में जो फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही है राजदा, उस पर क्या कहना है आप? नहीं, देखिए वहाँ की परिस्थिति के अनुसार अब वो विपक्ष की पार्टी है, अपनी आवाज़ उठा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आपकी क्या तैयारी है? नहीं, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर जनता की आवाज़ को जिस तरह से दबाया जा रहा है, लोगों में एक बेचैनी है और मुझे लगता है कि वोट का वो हथियार है जिससे लोग संविधान ने जो ताकत दी है वो अपना मत व्यक्त करेंगे। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी शामिल हो? इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होगी। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी ऑलरेडी है और मिलकर के हम काम करेंगे। देखिए, भारत सरकार ने कहा है कि रामलला आ गए हैं, राम राज्य आएगा। तो राम राज्य क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, ये आज लोगों में चर्चा का विषय है। तो राम राज्य की चर्चा जो है वो मिलती है रामायण में, वहाँ पर जब राम और भरत का संवाद होता है और तुलसीदास को अपने शब्दों में वर्णित किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामराज का मतलब है कि दय है कि दैवे के भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक ऐसा राज्य जहाँ पे कोई अशिक्षित ना हो, जहाँ पे कोई भिखारी ना हो, जहाँ बराबरी हो, वो राम राज्य। क्योंकि राम का मतलब है सिया राम में सब जग जानी। जब सब जग बराबर है तो अदानी, खरबपति और रिक्शे वाला भिखमरी ये क्यों होना चाहिए? तो वो राम राज्य की आदर्श कल्पना है कि इसमें कोई शारीरिक व्याधि ना हो, कोई भौतिक व्याधि ना हो, कोई दैविक व्याधि ना हो। पर आज ये सारी व्याधियां चरम पर हैं। भुखमरी चरम पर है, कहीं बाढ़ है, कहीं सुखाड़ है, कहीं कोई प्रकार की विपत्तियां हैं, कहीं प्रदूषण से लोग मर रहे हैं, लाखों लोग टीबी से मर रहे हैं। तो जहाँ दैविक विपत्तियाँ हैं, भौतिक विपत्तियाँ हैं, वहाँ पर रामराज्य कैसे हो सकता है? तो ये रामराज्य नहीं है। रामराज्य को बनाने के लिए समाजवाद ही एक रास्ता है, डॉक्टर लोहिया का, गांधी का सपना एक रास्ता है, उस पर लगातार आप यहाँ कार्यक्रम में आते रहते, आज संजय सिंह अनुपस्थित थे, कैसा फील हुआ? संजय सिंह के अनुपस्थिति से थोड़ा सा लगा कि संजय सिंह नहीं है, पर नहीं है तो जेल में अच्छा है, तो उनको बधाई, अच्छा है। बल्कि संजय सिंह बाहर होता तो इतनी चर्चा नहीं होती। आज संजय सिंह जेल में चर्चा हो रही है, तो हम तो कहते बने रहो, खूब बने रहो, कुछ चिंता नहीं। हाँ, जितने बने रहोगे जल्दी चर्चा होगी। आंदोलनकारी के लिए जेल से बड़ी स्थान क्या है? जेल तो तीर्थ है ना। देखिए, जेल में कैसे पैदा हुए, जेल में गांधी रहे, जेल में लोहिया रहे, जेल में जयप्रकाश रहे, जेल में रघु ठाकुर रहे, जेल में संजय सिंह है। तो हमारी शुभकामनाएं खूब बने रहो। आजादी के 75 साल बीत गए, पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इसलिए प्रश्न आज जरूर सोचने का है कि जिस मां भारती की आजादी के लिए जिन सपनों को लेकर के महात्मा गांधी बलिदान हुए, जिन सपनों को लेकर के खुदीराम बोस ने अपने तरुणाई को इस देश के
ऊपर न्यौछावर कर दिया। जिन सपनों को लेकर के भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, जिन सपनों को लेकर के बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, अजीबुल्लाह खां ने अपने प्राणों को इस देश की आजादी के लिए न्यौछावर कर दिया। आज देश अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन आज भी किसी संस्था को, किसी को साइकिल क्यों बांटनी पड़ रही? आज भी किसी संस्था को, किसी को कंबल क्यों बांटना पड़ रहा है? आज भी किसी संस्था को, किसी बहन को सिलाई मशीन क्यों देनी पड़ रही है? क्योंकि आजादी के 75 साल बाद हिंदुस्तान के अंदर पार्टियां आती रही, जाती रही, लेकिन हिंदुस्तान के गरीबों की तकदीर और गरीबों की तस्वीर में परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए 75 साल बाद भी आज लोगों के पास अपने जिंदगी को चलाने के लिए रोजगार नहीं है, इसलिए किसी का सहारा चाहिए। आज भी इस ठंड के मौसम में कोई ऐसा परिवार है जिस परिवार को अपनी शर्त को मिटाने के लिए कंबल नहीं है। आज भी इस 75 साल के बाद भी इस देश के अंदर ऐसी स्थिति है कि पढ़ा लिखा नौजवान डिग्रियां लेकर के सड़क पर घूम रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज भी अन्ना आंदोलन के दौरान संजय भाई से हमारी मुलाकात हुई कि समिति के तमाम लोग चाहते थे कि कार्यक्रम बंद ना हो। अशोक सिंह तो अभी बीमार है, उनको पहले से तो घबराए हुए थे। सभी को लगता है कि संजय की गैरहाजिरी में कार्यक्रम कैसे हो पाएगा। और संजय सिंह ने साहस के साथ कहा कि मैं अगर जेल में हूं दूसरा सुल्तान मुझे चाहे तो कार्यक्रम करना चाहिए। और समिति के लोगों ने आज इस कार्यक्रम को रखा है, सबको धन्यवाद। आज ये जो दोनों शहीद हैं के बीच में एक मामूली सा फर्क है। खुदीराम बोस को फांसी देने वाली सरकार विदेशी सरकार की विदेशी हुकूमत है, और महात्मा गांधी की हत्या करने वाले आज देशी हुकूमत बन के बैठे। तो एक को विदेशी हुकूमत ने फांसी दी थी और एक के लिए मौत के घाट उतारने वाले लोग हिंदुस्तान होते रहे। ठीक कानून को लेकर सवाल कोई व्यक्ति का नहीं, सवाल उस विचारधारा का है। और महात्मा गांधी की जो हत्या हुई, उस हत्या के कारण क्या गांधी का गुनाह था जिसके लिए उनकी हत्या हुई? खुदीराम बोस का तो गुनाह ये हुआ कि साहब आप अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उसको बगावत कर दिया कर रहे। गांधी तो उस बगावत के बाद हिंदुस्तान की आंशिक आजादी के बाद गांधी की हत्या हुई, जो का सबसे बड़ा कारण है कि जिस समाज का सपना महात्मा गांधी ने देखा था, उस समाज के सपना को ना चाहने वाले लोगों के अंदर गांधी का ईश्वर सत्यनारायण की रोटी बना। आजकल राम की और रामराज की बड़ी चर्चा हो रही है। और रामराज का मतलब क्या है? कहा जा रहा है कि साहब अब रामलाल तो आ गए, रामराज भी आ जाएगा। तो ये भी कहा गया कि भगवान राम 500 साल के वापस आए। तो हम तो पूछना भी चाहते हैं हुकूमत वालों से कि भाई भगवान राम 500 साल तक कहां थे? अगर भगवान का मतलब है जो घटघट में है, कलकल में है, तो 500 साल तक भगवान को छुपने की दूसरा जरूरत क्या थी? ये सारा का सारा प्रचार भगवान राम के लिए नहीं है, केवल प्रचार वोट के वास्ते, ये वोट के। अगर रामराज की चर्चा करते हो तो रामराज का मतलब क्या जानते हो? रामराज की व्याख्या करते हुए तुलसी ने लिखा
दैहिक देव के भौतिक पापा राम राज्य का हो नहीं जाता। एक ऐसा राज्य जिस राज्य में किसी इंसान के शरीर के कोई तकलीफ ना हो, और हिंदुस्तान का जो हुकूमत है उसको जरा जानना चाहिए कि हमारे मुल्क में हर साल कई लाख लोग टीबी के बीमार से मर जाते हैं। हमारे मुल्क में कई लाख लोग कैंसर की बीमारी से मर जाते हैं। हमारे मुल्क में लाखों किसान आत्महत्याएं कर लेते हैं। हमारे मुल्क में कर्जदार आत्महत्याएं कर लेते हैं। हमारे मुल्क में इंसान भूख से मर जाते हैं। इस मुल्क में तमाम प्रकार के दैहिक ताप हैं, बीमारियां हैं, वहां राम राज्य कैसे होता है? जहां पर अकाल आता हो, सूखा पड़ता हो, जहां प्रकृति की मार हो, जहां प्रदूषण से लोग मरने को लाचार हो, वहां राम राज्य कैसे आ सकता है? उस राज्य में ना दैहिक इलाज है, ना दैविक इलाज है, ना कोई शास्त्र का इलाज है, ना बदली। और इसलिए सरकारें एकमात्र रास्ता है अख्तियार कर रही है कि हम समस्याओं का हल नहीं करेंगे, पर बोलने वाले की जबान बंद कर देंगे। संजय सिंह की सफाई करने के लिए हम नहीं आए, और संजय सिंह के जेल जाने पर कोई शोक सभा करने भी नहीं आए। अगर संजय सिंह जेल में है तो एक बहादुर इंसान जेल में है, क्यों तारीफ हो रही है? हम तो कहते हैं कि जेल में डालने वालों के उत्तर अगर सही मायने में देना हो तो हमको तो मिठाई बांटना चाहिए कि जो संजय सिंह ठीक जेल में है। अगर समाज में अन्याय है, पीड़ा और तकलीफ है, तो जो व्यक्ति से लड़ते हुए जेल में है वही व्यक्ति सबसे सच्चा इंसान हो सकता है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर अंकुश लगाने का प्रबंध हो रहा है। अभी 26 नवंबर को संविधान दिवस मना, गणतंत्र दिवस मना, और भारतीय संविधान में क्या कहा गया? भारतीय संविधान ने जो हमको पूरे अधिकार दिए हैं, इसका मतलब कि जो भी इंसान है, उस इंसान के जन्म अधिकार है, उन अधिकारों में है बोलने का अधिकार, संगठन का अधिकार, आलोचना का अधिकार। और इस सरकार को आलोचना से गलती। कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार पर बैठे आदमी तानाशाह हो गए, और मैं कहना चाहता हूं कि तानाशाह इतना कायर और कमजोर नहीं होता है। जो व्यक्ति आलोचना से डर जाए, जो व्यक्ति 24 घंटे पुलिस की सुरक्षा में रहे, जो व्यक्ति के मामूली सी घटना से भयभीत हो जाए, वो कैसा तानाशाह हो सकता है? वो क्यों तानाशाह हो सकता है? हिंदुस्तान की संसद में 2 लोग कूद पड़े और उनके जूते के नीचे पता नहीं कौन सा पाउडर था, वो जो धुआं जारी करता है, तो भटक बन गए, तानाशाह बन गया। कौन सा अंतर पड़ गया? से मैं अनेक बार विधानसभाओं में प्रदर्शन करके पर्चे बांट के जेल में गया, और हमको याद है आज 1973 के उत्तर में हम और हमारे साथी थे प्रकाश चौबे, हम लोग जब गए पर्चा बांटने को, तो प्रकाश चौबे विधानसभा की दीर्घा से ऊपर डूब पड़े। 7 दिन सरकार ने 8 दिन जेल में रखा उसको। हिंदुस्तान की संसदा क्या करें? बहुत बड़ा खतरा हो गया है। जूते के पाउडर से धुआं निकल गया है। जो सरकार जूते के पाउडर से धुआं से घबरा जाए, वो सरकार किसका मुकाबला करेगी? जो धुएं से घबरा जाए जूते के धुएं से, वो तो जूते का भी मुकाबला नहीं करते। थोड़ी तो दूर की बात है। हम आपकी सुरक्षा के लिए चिंतित है। आज तो जूते से धुआं निकला है, कल वालों को जूते मत जाओ।
अरे भाई प्रधानमंत्री से मतभेद हमारा हो, पर हम नहीं चाहते उसका कोई इस देश का अपमान। हम जानते हैं वो बुरे काम कर रहे हैं, लोगों के मन में सम्मान की कमी हो रही है, पर हम इस प्रकार का धोखा नहीं चाहते। तो जो लोग मांग कर रहे थे कि आप इस रोकिए, इन घटनाओं को रोकिए, इसका वो बकारे बताइए, और रोकने की मांग करने वाले को ये भाई करके बाहर कर। और जिस व्यक्ति ने पार्क बनवाया था, वो पार्क बनवाने वाले किस पार्टी का था? प्रधानमंत्री की पार्टी के सांसद ने पार्क बनवाया। अगर ये लड़के गुनहगार हैं तो क्या इनको 5 देने वाला गुनहगार नहीं? क्या इसके सरकार जवाबदार नहीं? परंतु उस सांसद के लिए कुछ नहीं कहा जाओ चिंता। आज भारत की सरकार लोकतंत्र के रास्ते को छोड़ दी, और हम लोग जो चिंता है वो चिंता इस बात को लेकर के है कि देश में विषमता बढ़ती चली जा रही है। हमारे नेता के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये 3 तरीके से बदलाव हो सकता है। संघर्ष का प्रतीक है जेल, जो संजय जेल में है। रचना का प्रतीक है आजाद सेवा समिति, जो लोगों को बंद करके काम कर रही है। और वोट इसको आपके हाथ में है, कल इसका इस्तेमाल आप कहां करोगे होने वाला। आपका वोट लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, आपका वोट बोलने वालों के पक्ष में जाएगा, आपका वोट हिंदुस्तान में तानाशाही को रोकने वाले के पक्ष में जाएगा,